और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी के घर के बाहर पुलिस बल तैनात की गए। 12 साल के नाबालिग के साथ रेप और हत्या का मामला, जिसमें ममता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का ऐलान किया है। ऐलान के बाद से ममता के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर ये तमाम जानकारियां सामने आती हुई। जिस तरीके से एक 12 साल की लड़की का रेप हुआ, उसके बाद से ममता बनर्जी ने उसके परिवार से मिलने का ऐलान किया था और इसको लेकर ममता बनर्जी के घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो पश्चिम बंगाल से एक खबर, जहां पर 12 साल की नाबालिग के साथ रेप और हत्या का मामला। ऐसे में ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने का ऐलान किया। इसी को लेकर तमाम जानकारियां और देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती नजर आती थी। और बंगाल से ये खबर, जहां पर ममता बनर्जी के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती हुई है। तो 12 साल की लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद से ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी, उनके साथ बातचीत करती हुई नजर आएंगी। वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, लेकिन इसके पहले ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो देखिए बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 साल की नाबालिग के साथ रेप और हत्या मामले में पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करती हुई नजर आएंगी। उन्होंने मुलाकात करने का ऐलान किया है और इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था उनके घर के बाहर बढ़ा दी गई है। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से इस मामले ने सभी को आघात कर दिया है। जिस तरीके से रेप की तमाम जानकारियां आई हैं, उसके बाद से हर कोई हैरान। और इसी बीच सचिन मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने बजे ममता बनर्जी मुलाकात करने के लिए जाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी का अभी भी कोई शेड्यूल ऐसा बना नहीं कि उन्होंने बारुईपुर जाने वाली है या फिर कुछ प्लानिंग कर रही है। फिलहाल कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास जो विक्टिम की फादर है उनसे फोन पे बात की ममता बनर्जी ने। एंड जो खबर मिली थी कि ममता बनर्जी कल शाम को बारुईपुर की जो विक्टिम फैमिली है उनसे मिलने के लिए बारुईपुर जा सकती है, कालीघाट के घर से निकल के वो बारुईपुर जा सकती है, ऐसा खबर मिली थी प्रशासन को। उसके बाद ही देखा गया है कि उनके घर के सामने जो है बहुत जो पुलिस फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है, सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया था। और उसी के साथ साथ जो उनके घर के सामने वाले जो रास्ते है उस पर बैरिकेडिंग किया गया था, बहुत सारे बैरिकेड, और उसके साथ साथ हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉय किया गया था। और जैसे कि पता चल रहा है प्रशासन की ओर से कि जो बारुईपुर एरिया है, कल जो हादसा हुआ वहाँ पर जो रोड ब्लॉकेज हुआ था, उसके साथ साथ जो मॉब लिंचिंग हुआ था, उसकी वजह से वहाँ का स्थिति जो है खराब हुआ था। और ममता बनर्जी जाने से बहुत और भी खराब हो सकता है। और इसी जो टेंशन है, इसको लेके ही प्रशासन ने ऐसा मूवमेंट लिया है। बिल्कुल सचिन, और देखिए जिस तरीके से घटना हुई है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी, तो वो तस्वीरें भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साथ ही सचिन, ऐसी भी जानकारी कि ममता बनर्जी के घर के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इसकी वजह क्या समझें? हालांकि वो मुलाकात के लिए जाएंगे, इसमें सिक्योरिटी से क्या कुछ लेना देना? क्या कोई बहुत बड़ा एंगल इसके पीछे? जी जरूर। देखिए, ममता बनर्जी, जैसे कहते हैं बंगाल में ममता बनर्जी जब भी ऑपोजिशन में रहती है तब भी उनके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग से जो है पूरा प्लानिंग रहती है, क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे हुए ममता बनर्जी जैसे माना जाता है स्ट्रॉन्ग फेस होता है। तो ममता बनर्जी अगर बारुईपुर जाती, जो हालात बने हुए थे बारुईपुर में, हालांकि प्रशासन की ओर से सारे तमाम जो स्टेप था वो पूरा लिया गया है, SIT फॉर्म किया गया है। उसी के साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सारे के फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जो है इनका जो पूरा जो प्रोसीडिंग है वो चलेगा। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी कल शाम को अपने खुद का प्लानिंग था कि बारुईपुर जा सकती हो, और बारुईपुर जाने की सारी तैयारी भी खत्म हो चुके हैं। और उनके साथ साथ बस ममता बनर्जी नहीं, उनके साथ साथ लगभग तृणमूल कांग्रेस की ज्यादा अभी लीडर है नहीं ममता गुट की, लेकिन फिर भी जितना भी लीडर है वो सारे कालीघाट में एकजुट हुए। मदन मित्रा, कुणाल घोष, सारे लीडर कालीघाट में एकजुट हुए और उसके बाद बारुईपुर जाने की प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी को चेतावनी दिया गया। और देखिए अब आज जब वो मुलाकात करने के लिए जाएंगी पीड़ित परिवार से, तो उस समय क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो बेहद खास रहेंगी। मेरे साथ जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। मुंबई और आसपास के